अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ पर हमने किया था फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिसका फार्मूला हमारे पास था x2 + x1 डिवाइड बाई 2 प्लस y2 + y1 डिवाइड बाई 2, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है x2 + x1 डिवाइड बाई 2 y2 + y1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले की मदद से अगर हमने मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स मालूम करना है तो वो हम इसी फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 6,64, -2। लेट कर लेते हैं कि ये a है और ये b है। जिसको हमने a कहा है इसके पॉइंट्स हमारे पास x1 और y1 होंगे, जिसको हमने b कहा है उसके पॉइंट्स हमारे पास x2 और y2 होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास a के पॉइंट है ये x1 और y1 है, और जो b के पॉइंट है हमारे पास ये x2 और y2 है। लेट कर लेते हैं कि m हमारे पास जो है मिड पॉइंट है बिटवीन 2 पॉइंट्स a b, तो हमारे पास m × xy वो फार्मूला बनेगा x2 + x1 डिवाइड बाई 2 y2 + y1 डिवाइड बाई 2। जो हमने यहाँ पर a के और b के पॉइंट्स बना रखे हैं x1 y1 x2 y2 की शक्ल में, वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 6 जो कि 10 होता है। 10 को 2 पे डिवाइड कर दो तो पहला पॉइंट हमारे पास 5 आ जाएगा, -2 + 6 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 जवाब आ जाता है। इस तरह हमारे पास मिड पॉइंट बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स हमारे पास 5,2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू गिवन स्क्वायर। सबसे पहले वो कहता है कि एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें। जब आप स्क्वायर बना लें तो उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसका एरिया पहले वाले स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने मेजरमेंट हमें नहीं दी हुई, उसने ये नहीं कहा कि इतने मेजरमेंट की होनी चाहिए। लेट कर लेते हैं कि हम अपनी तरफ से लेट करते हैं कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो 3.8 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3, जो आपका दिल करे वही आप मेजरमेंट ले सकते हैं स्क्वायर बनाने के लिए। जैसा कि सबसे पहले हमने एक ए बी साइड ली है, लाइन सेगमेंट लिया है जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्केल की मदद से हमने ली है। 3.8 सेंटीमीटर की आपने सबसे पहले लाइन ड्रा कर देनी है। उसके बाद आपने 2 काम करने हैं। एक काम तो ये है कि ए पर सेमी सर्कल बनाना है, और दूसरा काम ये है कि बी पर सेमी सर्कल बनाना है। ए पर और बी पर सेमी सर्कल हमने इसलिए वजह से बनाना है क्योंकि हमने स्क्वायर बनानी है। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और उनके एंगल 90 के होते हैं। इसके अलावा हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो वहाँ पर भी हमें 90 एंगल की ज़रूरत होगी। देखें जी, सबसे पहले आप सेमी सर्कल बनाएंगे। ए को सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल बना, फिर बी को सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल बना। उसके बाद 90 का एंगल बनाने का तरीका क्या होगा कि आपने कंपास जो ओपन की हुई है ना उसको कम करना है और ना ज़्यादा करना है। पहले आपने ये वाला जहाँ से आपने सेमी सर्कल शुरू किया है वहाँ पर आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है। फिर आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे। पहला एंगल 60 का होगा, दूसरा 120 का होगा। अब 60 पर आपने क्या करना है कि कंपास को रख के रोटेट करेंगे, फिर 120 डिग्री पर रख के रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएंगे जो कि बिटवीन 2 आर्क्स होंगे, 60 एंगल और 120 एंगल के। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 का होगा। आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसमें से पासिंग लाइन गुजार देंगे जो कि बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से ऊपर की तरफ खींच देंगे, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी जिसका एंगल यहाँ पर बन रहा होगा 90 डिग्री। सेम इसी तरह से जो आपने बी पर सेमी सर्कल बनाया हुआ है वहाँ पर भी आप पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर रख के जब आप पहली आर्क लगाएंगे वो 60 एंगल होगी। फिर आर्क के ऊपर आप कंपास रख के एक और आर्क लगाएंगे 120 डिग्री होगी। जो आपने आर्क 60 डिग्री की लगाई है और 120 डिग्री की लगाई है, यहाँ से आप मज़ीद आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस मिलेगा। ये वाला जो क्रॉस होगा ये 90 डिग्री का होगा। आप क्या करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींची है,
इसी तरह यहाँ पर स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली भी 90 का एंगल बना रही होगी। तो इस तरह से एक हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब जैसा कि हमें पता है कि हमने स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर बनाने के लिए इसकी तमाम साइड्स को इक्वल करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ए से बी जो कि 3.8 सेंटीमीटर है, हम कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। जब हम कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे तो बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि इस स्ट्रेट लाइन को काटेगी, यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी। सेम इसी तरह ए को हम सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी, जो कि प्रीवियस हमारे पास जो लाइन बनाई हुई है उसको कट करेगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको सी का नाम देंगे, इधर जो पॉइंट बनेगा उसको डी का नाम देंगे, सी को डी से मिला देंगे, तो हमारे पास ये एक स्क्वायर बन जाएगा। सबसे पहले हमने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर ए बी सी डी हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, यानी कि 3.8 का हाफ करेंगे, उससे ज़्यादा ही, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर की आप क्या करते हैं, यहाँ पर आर्क लगाएंगे। एक आर्क इधर लगेगी, बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क इधर लगेगी। इसी तरह से सी पर हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, इधर भी क्रॉस आ जाएगा। ये क्या होगा, बी और सी का बाइसेक्टर बनाया है। ये जो बाइसेक्टर होता है आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे जो कि बी सी का होना चाहिए। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है इसको डॉटेड लाइन से आपस में मिला देंगे तो ई पॉइंट हमें हासिल होगा। ये जो ई है ये बी और सी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट हमने ई हासिल किया जो कि क्या है जी, मिड पॉइंट है बी सी का, जो कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के हासिल किया है। अब हम क्या करेंगे, डी से, ये वाला जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से एक लाइन पास करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट ई में से गुजरते हुए आगे प्रोड्यूस कर देंगे। सेम इसी तरह जो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी को ऐसे मजीद स्ट्रेट लाइन में पास कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो एफ पॉइंट को मीट करेगी। इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल होगी ए डी और एफ। ए डी एफ हमारे पास जो ट्राइंगल बनेंगे ये एक ऐसी ट्राइंगल है जो कि स्क्वायर यानी कि ए बी सी डी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, इसके मुताबिक आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। जैसे जैसे हमने ट्राइंगल या स्क्वायर बनाए वैसे वैसे हम जो है यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कि लेट मेजरमेंट ऑफ ईच साइड स्क्वायर इज 3.8 सेंटीमीटर। आई कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ए बी सी डी विद ईच साइड 3.8 सेंटीमीटर। हमने एक स्क्वायर ऐसा बनाया जिसमें हर एक साइड 3.8 सेंटीमीटर की है। उसके बाद आई बाइसेक्ट सी डी एट ई। मैंने सी डी को क्या करना है जी, ई पर बाइसेक्ट करना है यहाँ पर। और इस तरह हम क्या करेंगे, आई जॉइंट बी टू ई एंड प्रोड्यूस इट टू ए डी प्रोड्यूस्ड इन एफ। तो वो कहता है कि इस तरह हमने डी को ई से मिलाना है, इसको प्रोड्यूस करेंगे एफ तक, ए बी को भी प्रोड्यूस करेंगे एफ तक, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी जो कि हमारे पास होगी जी ए डी एफ। ए डी एफ एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसका एरिया इक्वल होगा जी स्क्वायर ए बी सी डी के। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 और इसके अलावा एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है। होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायरी में आपको होमवर्क और क्लास वर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पर करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।